नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, एक बार फिर से हम रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक और क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके के राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न हैं साथियों, आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। चाहे आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो, चाहे आप लेवल 2 के हो, दोनों लेवल के विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, पटवार भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। 20 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के रहेंगे। 20 प्रश्न में से अगर आप 15 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी एक दिशा में हैं। देखिए दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम हो चुका है। अब आपको रीट मुख्य भर्ती परीक्षा, जो आपके आने वाले भविष्य को तय करने वाला एग्जाम माना जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको बिल्कुल अब किसी भी प्रकार की ढील बरतनी नहीं है। अभी से एक कंटिन्यूटी बना करके, निरंतरता बना करके आपको तैयारी करना है दोस्तों। प्रैक्टिस आपको जारी रखनी पड़ेगी, रिवीजन करते रहिए, आपके पास नोट्स हैं जो उनको पढ़ते रहिए, और शाम को 6 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल पर रोजाना क्लास होती है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर एक बिंदु को प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है ना। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, खम्मा गणी। दोस्तों जुड़ जाइए सभी साथी। एक बार पहली एक क्लास में आपको दे चुका हूं, अगर वो नहीं देखी है तो आप एक बार जरूर देखना। आज दूसरी क्लास मुख्य भर्ती परीक्षा की हमारी रहने वाली है, तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जो साथी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है दोस्तों। बहुत आपके पास अभी काफ़ी सारा समय है मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए, आप काफ़ी सारी तैयारी कर सकते हैं। अभी से अगर आप एक रणनीति बना करके तैयारी करोगे तो बहुत शानदार कर जाओगे दोस्तों, और सफलता प्राप्त कर लोगे। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल का है। आपको सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ो, और हर एक प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। रोजाना आपको प्रैक्टिस करना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, दार देना। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया प्रश्न है, और पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न आपको पता चल गया होगा। रीट पात्रता परीक्षा में अपन ने जो क्लासें चलाई थी, काफ़ी सारे प्रश्न इसमें से फंसे थे, और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 15 मार्च तक आपका जो पेपर है वो अपलोड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपकी आंसर की भी अपलोड कर दी जाएगी। तो जैसे ही आपका पेपर आता है उसको हम सॉल्यूशन करा देंगे दोस्तों, क्योंकि स्मृति आधारित प्रश्नों पर हम एक एग्जैक्ट तरीके से उनको नहीं कह सकते कि यही प्रश्न आपका आया है। ठीक है ना। तो प्रश्न पत्र जैसा अपलोड होगा हम उसकी एक सॉल्व आपको हर एक पार्ट का करा दिया जाएगा। देखो, फिलहाल अपन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें पोमचा के बंदेज का उल्लेख किया गया है। बीसल देव रासो जो ग्रंथ है, जो कि नरपत नल द्वारा लिखा गया था। दो प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया था। नरपत नाल के द्वारा लिखा गया था। बीएसटीसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है ना। खुमाड़ रासो पीटीईटी के फॉर्म एग्जाम, पीटीईटी के फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं दोस्तों। अगर जो पीटीईटी की तैयारी कर रहा है तो आप एक बार फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। खुमाड़ रासो दलपत विजय ने लिखी थी। पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो जयानक द्वारा, पृथ्वीराज रासो तो चंद बरदाई द्वारा लिखा एक ग्रंथ था दोस्तों। जयानक के द्वारा तो पृथ्वीराज विजय लिखा गया था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो रहा है, लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि पोमचा बंदेज का उल्लेख किसमें किया गया। तो देखिए, पोमचा बंदेज जी के उल्लेख की बात करें तो ये पद्मावत ग्रंथ में लिखा गया था, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था। देखिए, यहाँ पर पृथ्वीराज जो रासो है वो चंद बरदाई द्वारा लिखित एक ग्रंथ था। जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक का एक ग्रंथ लिखा था। तो यहाँ आप थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, देखो।
अगला प्रश्न है, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी कमेंट करके बताते चलिए। 5 सेकंड का समय रहेगा आपको, हर प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताते चलिए। जहां लगता है कि यहां से और प्रश्न बनने की संभावना, वहां मैं आपको व्याख्या करके बता दूंगा। फड़ कला जो कि विश्व में ख्याति दिलाने का श्रेय प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार कौन से थे? देखिए, फड़ कला एक आपके राजस्थान की एक विशेष कला के रूप में मानी जाती है, ध्यान रखना। तो उसको विश्व में ख्याति दिलाने वाले एकमात्र जो कलाकार हुआ करते थे वो कौन थे? श्रीलाल जोशी, कन्हैयालाल जोशी, शांतिलाल जोशी, कल्याण जोशी। फटाक से राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो जो आपकी फड़ कला है उसको विश्व में ख्याति दिलाने का जो कार्य है वो श्रीलाल जोशी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्रीलाल जोशी। किस विकल्प में है? श्रीलाल जोशी विकल्प नंबर ए में है। तो ए को पकड़ के हम क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी ए विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अपने जितने भी साथी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए टेस्ट सीरीज के रूप में ये अपना एक मील का पत्थर साबित होने वाली टेस्ट सीरीज रहेगी। तो दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी इस क्लास से प्रैक्टिस कर सकें। अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है? बताओ भाई, देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है? पार्वती देवी है क्या, रमा देवी है क्या, श्यामा बाई है या गौतमी देवी है? जल्दी से राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला की बात की जा रही है तो वो आपकी पार्वती देवी को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? पार्वती देवी को माना जाता है। ए विकल्प में है तो ए को पकड़ के क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी ए विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। शाबाश, सभी का ए राइट आंसर आना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। एक आपकी काली सिंध नाम की नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान के किस जिले से वो प्रवेश करती है, ये आपके प्रश्न ने पूछा है। देखो, ये अपने राजस्थान का मैं जरा सा मैप बना करके यहाँ बता रहा हूँ। आप राजस्थान के अपवाह तंत्र को मैप के माध्यम से पढ़ते हो तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। राजस्थान के मैप में एक ये वाला क्षेत्र आता है जिसको हम आड़ती प्रदेश के नाम से जानते हैं और आड़ती प्रदेश में आपके 4 जिले आते हैं, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। यहाँ से आपकी जो काली सिंध नदी है जो कि एमपी इधर अपना मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है जो कि अपने राजस्थान के 10 जिलों से सीमा बनाता है। पुरानी जीके के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ से अपना एक राजस्थान का जिला आता है जिसको हम झालावाड़ जिले के नाम से जानते हैं। तो झालावाड़ जिले से जो काली सिंध नदी है वो राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। विकल्पों की ओर जाओ कि झालावाड़ किस विकल्प में है? गुरुजी झालावाड़ सी विकल्प में है। तो सी को हमने पकड़ के क्या कर दिया? लॉक कर दिया। अब इस प्रकार से आप पढ़ोगे, इस प्रकार से आप तैयारी करोगे ना, तो आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर सही करके आने वाले हो। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है, डूंगरपुर का जो देव सोमनाथ मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, डूंगरपुर में एक नदी वहा करती है जिसको हम सोम नदी के नाम से जानते हैं, जो कि माही की एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। सोम, माही, जाकब। ध्यान रखना, एक त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर। इस बिंदु को आपको क्लियर करके रखना है। डूंगरपुर का जो देव सोमनाथ मंदिर है वो सोम नदी के किनारे देखने को मिलेगा। अब सोम नदी आपके डी विकल्प में है तो डी विकल्प को हमने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। इस प्रकार से आप डी विकल्प का चयन करोगे तो आपका एक प्रश्न आपका राइट हो जाएगा और 1 अंक आपका यहाँ पक्का होने वाला है। अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? देखिए, खारे पानी की झीलें की बात की जा रही है। ये अपने राजस्थान का क्षेत्र, ये अपने राजस्थान का मैप लगभग मैं बता रहा हूँ। ये उत्तर वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण वाला, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। अब ये कह रहा है कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं ना, वो सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में? तो देखिए, खारे पानी की झीलें लगभग सर्वाधिक आपके पश्चिम मरुस्थलीय वाले क्षेत्र में आती हैं। और पश्चिम मरुस्थलीय वाला जो क्षेत्र आता है वो आपके उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र होता है। अब विकल्पों की ओर जाओ, उत्तरी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होगा, उत्तर पूर्वी में भी नहीं होगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आपका विकल्प सी में है। तो सी को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लॉक कर दिया। अब बताओ कहाँ जाएगा? इस प्रकार से आप हर प्रश्न का राइट आंसर कर सकते हो। आपको ये बिंदु चीज को आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। काफ़ी सारा समय आपके पास, अभी से आप हर बिंदु को कंप्लीट करोगे तो आप एक सिलेक्शन लेकर के आपकी नौकरी पक्की मानिए दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूँ
जिस विद्यार्थी ने मन लगा करके 1 से 2 साल मेहनत कर ली ना, अपने लक्ष्य को अपने माइंड में रख लिया ना, अपने पारिवारिक स्थिति को देख करके जो विद्यार्थी अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जो मेहनत कर रहा है ना, वो कतई बिल्कुल ही वाजिब रहने वाली है, कतई बेकार नहीं जाएगी अगर मन लगा करके जो विद्यार्थी पढ़ रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? देखो उदय सागर जो झील है उसमें पानी लाने वाली कौन सी नदी है जिसको उदय सागर झील में जिसका पानी आता है वो आपको बताना है। ये आप मान लीजिए उदय सागर झील है, इधर से एक नदी आ रही है और ये कौन सी नदी है जो इसमें पानी को उड़ेलती है? कोटारी नदी, बनास नदी, बागन नदी, आहड़ नदी। तो देखिए एक नदी थी बेड़च नदी। कौन सी नदी थी? बेड़च नदी। जिस बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से ही जानते हैं, ध्यान रखना। तो वो आयड़ नदी है जो उदय सागर झील में मिलती है और उदय सागर झील से निकल के आगे जाती है जिसको हम बेड़च के नाम से जानते हैं, उससे पहले इसको आयड़ के नाम से जानते हैं। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, क्लास अच्छी लग रही है तो एक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक करें। अरे प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यकीन मानिए आप अपने चैनल का हिस्सा बन रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएगी। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 8वें क्वेश्चन का नंबर 8वें नंबर का क्वेश्चन है। बताओ भाई, प्रश्न कह रहा है कि बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक के विभाग के लघु प्रदेशों का हिस्सा है? देखो आपके राजस्थान का भौतिक प्रदेश का जो विभाजन है वो 4 भागों में किया है। कई बार इस बिंदु को मैंने बताया है और आपको याद भी होना चाहिए। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठार। अब ये कह रहा है कि बनास बेसिन और आपका छप्पन बेसिन जो कि आपके माही नदी का जो और बनास नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, ये आपके पूर्वी मैदानी भाग का पूर्वी मैदानी जो भाग है उसका लघु प्रदेश देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये कौन सा हिस्सा है? ये आपका पूर्वी मैदानी वाला हिस्सा है। तो अब इस प्रकार से आप इस प्रश्न का राइट आंसर देख सकते हैं। पूर्वी मैदानी ए विकल्प में है तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पैटर्न बदल चुका है। हर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और जो सिलेक्शन ले रहा है वो वर्तमान समय के पैटर्न को फॉलो करके और उसको एक मद्देनजर रख करके तैयारी कर रहा है, वो सिलेक्शन लेके जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखो लू राजस्थान में आपके ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली एक हवा होती है, बिल्कुल सही है। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो बबूलिया होता है ना, वो वायु चक्रवात का भंवर इस प्रकार से एक हवा आती है और इस प्रकार से गोल घेरा बना लेती है, इसको बबूलिया या बबूलिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो बरकान होते हैं वो बरकान क्या वर्षा का ग्रामीण भाषा का संबोधन होता है? ये बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। ये पश्चिमी मरुस्थल में एक टीले होते हैं जिनको बरकान के नाम से जाना जाता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? बताओ, इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, सीधा छपेगा दोस्तों। लसाड़िया का पठार देखिए आपके राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है ना, मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान देना, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है इसमें से लगभग 6 से 8 प्रश्न आपके आएंगे तो आएंगे। ये कन्फर्म है और इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना। तो लसाड़िया का जो पठार है ये भी आपके भौतिक विभाजन प्रदेश का एक प्रश्न है और लसाड़िया का पठार आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलता है। कौन से जिले में? उदयपुर जिले। अरे वही उदयपुर जिला जिसको हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। किसकी? झीलों की नगरी। ध्यान रखना, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मावट क्या है? देखो अभी मैंने बताया था, मावट अपने एक राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो भूमध्य सागरीय रेखाओं के चक्रवातों से होने वाली एक वर्षा होती है जिसको मावट के नाम से जाना जाता है। तो शीत ऋतु में राजस्थान में भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं उनसे होने वाली एक वर्षा होती है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी साथी बी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। शाबाश, वेरी गुड, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्न में से असंगत कौन सा है? देखो बौराट का पठार उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार सिरोही में है, ये भी बिल्कुल सही है। मेसा का पठार राजसमंद में है क्या? नहीं है सर, मेसा का पठार राजसमंद में नहीं है। तो ये अपना राइट आंसर मिल गया इस प्रश्न का। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। अब देखो मेरे को एक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताओ कि गुरुजी मेसा का पठार राजसमंद में नहीं है तो फिर कहाँ मिलेगा? इस प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, राज्य में
रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली एक रेखा होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये अपना राजस्थान का मैप है, ध्यान रखना, इस बिंदु को ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ से अब प्रश्न बनने लग गए हैं, ठीक है ना। देखो ये अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन है, जिसमें 4 भागों से भौतिक विभाजन किया जाता है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा है, एक आता है आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक आता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों को भी 4 भागों में बांटा है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और मध्य लूनी जवाई बेसिन, ध्यान रखना। और आपका जो शुष्क मरुस्थल है इसको भी 2 भागों में बांटा है, एक तो आता है आपके टीले युक्त और एक आता है टीले मुक्त। अब प्रश्न ये पूछ रहा है रेतीले शुष्क मैदान, ये वाला रेतीले शुष्क मैदान इस वाला क्षेत्र और रेतीले अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली जो ये रेखा होती है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इस रेखा को नाम से जाना जाता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इससे मैंने पोल में प्रश्न भी डाला था, जो कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का गलत आंसर दिया था। तो ऐसे प्रश्न अब पूछे जाएंगे। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा सी विकल्प में है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में अगर एग्जामिनर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नहीं देता तो 0.25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भी दे सकता। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि आपके पश्चिमी मरुस्थलीय और अरावली पर्वतमाला के मध्य को जो विभाजित करने वाली जो रेखा होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, सी विकल्प सही रहेगा। अब देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्नों को अगर आपको करना है ना तो विशेष रूप से अपने चैनल से जोड़ना ही पड़ेगा। ये मेन रूप से जो अंदर के बिंदु हैं वो अपने चैनल पर आपको हर तरीके से बताया जाएगा और हर चीज़ को आपको अवगत कराया जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का वह कौन सा जिला, देखिए राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से मिलती है। फिर से आप राजस्थान का मैप बना के देख लीजिए, इधर अपना गुजरात है, इधर अपना पाकिस्तान है, यहाँ पर श्री गंगानगर है, यहाँ पर बीकानेर है, अनूपगढ़ को हटाई दिया, यहाँ पर पलौदी है, यहाँ जैसलमेर है, यहाँ पर बाड़मेर है। तो देखिए बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो गुजरात को भी टच कर रहा है, पाकिस्तान को भी कर रहा है, तो बाड़मेर को पकड़ के हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, लूनी बेसिन नागौर उच्च प्रदेश घग्गर का मैदान किस भौतिक उपविभाग का आपका उप क्षेत्र माना जाएगा। देखो अभी मैंने बताया था लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, ये आपके पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के भाग हैं। मैंने बताया था ना कि मरुस्थलीय को 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क को भी 4 भागों में बांटा है, अभी मैंने बताया था। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश के भाग हैं, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, आपके राज्य में हैप्पी वैली, देखिए हैप्पी वैली कहाँ स्थित है, बताओ भाई। हैप्पी वैली की बात की जा रही है दोस्तों, बताओ कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हैप्पी वैली की बात की जा रही है अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, तो अजमेर में देखने को मिल जाएगी। एक आती है आपकी मंकी वैली, कौन सी, मंकी वैली, बताओ, जिसको गलता के नाम से जानते हो, गलता घाटी है, वो आपके जयपुर में देखने को मिलेगी, जिसका मैंने एक प्रश्न है राइट, इसका पोल में भी प्रश्न डाला था। तो यहाँ पर डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, वह रामलीला जिसमें धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जमकर जाकर के दर्शकों की भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है, बताओ ऐसी रामलीला कहाँ आयोजित होती है, बताओ कमेंट करके बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसी रामलीला जिसमें धनुष राम जी द्वारा नहीं तोड़ा जाता बल्कि दर्शकों द्वारा दौड़ करके तोड़ा जाता है, तो वो अटरू में 12 की जो रामलीला है वो आपको ध्यान में रखना, अटरू, डी सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, पांटुदा की रामलीला कहाँ आयोजित की जाती है। देखिए पांटुदा की रामलीला आपके कोटा जिले में आयोजित की जाती है, ध्यान रखना। कोटा जिला किस विकल्प में है, बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, वासुदेव भट्ट क्या है, कमेंट करके बताओ। वासुदेव भट्ट क्या है, क्या प्रसिद्ध चित्रकार हैं, प्रसिद्ध रंगकर्मी है, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध बहरूपिया हैं। तो वासुदेव भट्ट की बात की जाए तो ये एक प्रसिद्ध रंगकर्मी माने जाते हैं दोस्तों, क्या माने जाते हैं, रंगकर्मी। अब बताओ किस विकल्प में है, बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे आज की क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लेवल के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
अब आप ईमानदारी से बताना कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगर आप 15 प्लस प्रश्न कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों, और क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। रोज़ाना टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी में दार दीजिए। शाम को 6 बजे आपको रोज़ाना लाइव की तरह प्रीमियर पर क्लास मिलती है, जिसमें आप हर प्रश्न का राइट आंसर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय, बाय बाय, टेक केयर।